डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं बीसीएस थ्योरी। बीसीएस थ्योरी हमें सुपर कंडक्टर्स की सुपर कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करने में मदद करती है, यानी ये एक्सप्लेन करती है कि सुपर कंडक्टर्स में सुपर कंडक्टिविटी कहाँ से आती है। तो ये मानी जाती है मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, ये बात याद रखना। और ये जो थ्योरी है ये दी थी बॉडीन, कूपर और श्रीफर ने। कब दी थी? 1957 में। इसीलिए इसको हम कहते हैं BCS थ्योरी, यानी B फॉर बॉडीन, C फॉर कूपर, S फॉर श्रीफर। ठीक, अब देखो, इस थ्योरी को अगर हमें समझना होगा तो हमें पहले देखना होगा कि सुपर कंडक्टर्स क्या रहते हैं। सुपर कंडक्टर्स का मतलब रहता है वो सब्सटेंसेस जिनमें जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो और जिनमें डायामैग्नेटिज्म हो, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करते हैं, ऐसी सब्सटेंस को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। अब ये जीरो रेजिस्टेंस कहां से आता है सुपर कंडक्टर्स में, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और डायामैग्नेटिज्म कहां से आता है, ये सब चीजें समझा देती है बीसीएस थ्योरी। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। सपोज मेरे पास में एक मेटल है, मान लीजिए मेटल है कैडमियम मेटल लिया मैंने, या लेड लिया मैंने, लेड ये भी ले सकते, चलो लेड लिया मैंने, कैडमियम छोड़ो। कैडमियम का जो मेटल है, अब आपको मालूम है कि या लेड जो है ये एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, ये बना होगा पॉजिटिव कर्नेल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी ये पॉजिटिव कर्नेल्स जो ये बनाते हैं इसके लैटिस पॉइंट्स, ठीक है, या क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, और जिनमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अगर मैं इस सब्सटेंस को यहां पे सपोज एक बैटरी जोड़ देता हूं, इसके साथ में पॉजिटिव पोल या नेगेटिव पोल, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव कर देता हूं, इसमें बैटरी के साथ जोड़ देता हूं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, इधर होंगे शुरू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना पॉजिटिव की तरफ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब होगा क्या, अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है या बिलो अबो 0 केल्विन में बोलूंगा, अबो 0 केल्विन ये सब्सटेंस है, तो क्या होता है कि ये जो यहाँ पे लैटिस है ना, ये लैटिस पॉइंट्स क्रिस्टल लैटिस, इसमें ये कर्नेल्स, पॉजिटिव कर्नेल्स, ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। इनमें थर्मल मोशन आती है, वाइब्रेशनल मोशन आती है, वाइब्रेट होती है। तो उस वाइब्रेशन की वजह से ये ऊपर नीचे जाते हैं। ऊपर नीचे जाएंगे तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की जो पाथ है, या इन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, उसको बीच बीच में स्टॉप करेंगे, यानी उसको डिस्टर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक करेंगे, यहां पे फ्लो नहीं होने देंगे। समझ में आ रही है बात, यानी इजीली फ्लो नहीं होने देंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर करेंगे, इनका मोमेंटम चेंज करेंगे, ठीक, इनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे इनके साथ टकरा के। लेकिन कब, जब ये कर्नेल्स, या मैं बोलूंगा लैटिस पॉइंट्स, ये जो क्रिस्टल लैटिस है, इसमें जो लैटिस पॉइंट्स है, ये जो पॉजिटिव आयन्स हैं, इसमें ये जब वाइब्रेट करेंगे तब। अब उसकी वजह से क्या होता है कि ये इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को थोड़ा सा ब्लॉक करते हैं, और उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी यहां पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आता है। अब मैं अगर ये रेजिस्टेंस कम करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका टेम्परेचर डाउन कर दूंगा। अगर मैंने टेम्परेचर डाउन कर दिया तो जो थर्मल मोशन ये कम हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इतनी थर्मल मोशन कम हो जाएगी, इतना ये थर्मल मोशन कम हो जाएगा कि इनका जो फ्लो है वो स्मूथली होना शुरू हो जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और वो कब होता है, वो होता है एक सुपर कंडक्टर के क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो जब टेम्परेचर आता है, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बिलो जब टेम्परेचर आता है, तब उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब देखो, लेकिन सुपर कंडक्टिविटी कहां से आती है, ये सुपर कंडक्टिविटी को समझाने के लिए बीसीएस थ्योरी कहती है कि यहां पे सुपर कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन खत्म होता है और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन शुरू होता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो एक दूसरे को रिपल ही करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन बीसीएस थ्योरी यह कहती है कि सुपर कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होता है।
और वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कब होता है? वो होता है वया फोनॉन, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होता है, और उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की वजह से सुपर कंडक्टिविटी आती है। और ये अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होता कैसे है और सुपर कंडक्टिविटी कैसे आती है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो लैटिस है, ये मान लीजिए ये हमने अब लाया क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो, यानी हमने इनके जो लैटिस पॉइंट्स हैं इनको हमने रोक के रख दिया, इन कर्नेल्स को रोक के रख दिया। अब ये थर्मल मोशन ज्यादा नहीं कर रहे, ठीक, यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। अब देखो ये सब पॉजिटिव कर्नेल्स है, पॉजिटिव कर्नेल्स। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आता है, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे एंटर होता है, यहां पे एंटर होता है, इस जगह, यहां से चल रहा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, क्लियर। हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन एंटर कराया, यानी हमने इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया दोनों तरफ से। अब इसमें से करंट पास हो रही है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ठीक। इलेक्ट्रॉन जब यहां पे पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और ये जो कर्नेल्स है पॉजिटिव कर्नेल्स, ये है पॉजिटिवली चार्जड। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव कर्नेल्स इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक, और ये एक ऐसा सर्कल बनाएंगे, ये एक ऐसा सर्कल, यानी इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पॉजिटिव कर्नेल्स अंदर की तरफ मूव होंगे, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ जाएगी। एंड दिस डिस्टर्बेंस, ये जो डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ गई, ये जो यहाँ पे लैटिस वाइब्रेशन हो गई, उसे हम कहते हैं फोनॉन, यानी यहाँ पे एक फोनॉन बन गया। क्वांटम ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड फोनॉन, या क्वांटम ऑफ लैटिस डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड फोनॉन, या एनर्जी डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड फोनॉन। ये इलेक्ट्रॉन बेचारा चल रहा था, इन्होंने इसको अट्रैक्ट किया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फास्ट चल रहा है, और ये जो कर्नेल्स है ये लो टेम्परेचर की वजह से सुस्त है। क्या है? सुस्त। ये ज्यादा अंदर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, जो ही ये थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होते हैं तब तक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब यहां पे होता क्या है, इलेक्ट्रॉन अकेला है और इसको यहां पे मान लीजिए चार आयन्स घेर रहे, तो इस रीजन में यहां पे देखो, यहां पे ये आयन्स दूर हैं, लेकिन इस रीजन में आयन्स नजदीक है। कौन कौन से आयन्स? पॉजिटिव आयन। तो इस रीजन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। मैं ये लिखूंगा कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है, ये बढ़ गया। किसकी वजह से? इस डिस्टर्बेंस की वजह से। और क्वांटम ऑफ दिस डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड फोनॉन, या इस लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गया। क्लियर? शाबाश। अब मान लीजिए इतने में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आया तो इसने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बना दी, खुद इधर चला गया। जो इसके नजदीक दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की चार्ज डेंसिटी की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी ये फास्ट होगा। क्या होगा? फास्ट। बात मेरी समझ लेना। पहला वाला इलेक्ट्रॉन बेचारा चल रहा था सीधा, लेकिन इसको ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ने घेर लिया, तो इसकी जो स्पीड है, या मैं मोमेंटम बोलूंगा, वो कम हो गया, वो ट्रांसफर हो गया टू फोनॉन, यानी इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से ये कम हो गया, लेकिन ये निकल गया, जल्दी में निकल गया। अब इसके पीछे और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था। इस इलेक्ट्रॉन ने जब पॉजिटिव चार्ज देखा तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ जल्दी, यानी पहले इसमें स्पीड कम थी, अब ये फास्ट अट्रैक्ट हुआ इसकी तरफ। समझ में आया ना? तो एक इलेक्ट्रॉन ने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, उसका फायदा किसको हुआ? दूसरे इलेक्ट्रॉन को। और ये तो चला गया, लेकिन साथ में इसको भी नजदीक लेके आया और फास्ट लेके आया। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन असल में अगर देखेंगे तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टर्बेंस की वजह से, इसने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट की उसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ। समझ में आया ना? या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोनॉन
जिसे हम फोनॉन कहते हैं ना, ये फोनॉन यानी डिस्टर्बेंस, फोनॉन या पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होगा, यानी ये एक यूनिट बन गया, अट्रैक्शन यूनिट। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। ठीक, बात समझ में आई ना, शाबाश। या मैं इसको बोलूंगा इलेक्ट्रॉन फोनॉन अट्रैक्शन की वजह से दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में नजदीक आ गए और साथ साथ चलने लगी। या मैं बोलूंगा इसको इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन हो गया यहाँ पे, और इसकी वजह से ये साथ साथ चलने लगी। क्लियर? ये बात समझ में आई? शाबाश। तो इससे ये पता चला कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स पहले एक दूसरे को नफरत करते थे, रिपल करते थे, वो अब एक साथ में चल रहे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट अट्रैक्शन नहीं हो रही है। यहाँ पे थ्रू फोनॉन ये अट्रैक्शन हो रही है। अब आप सोचेंगे कि हाई टेम्परेचर पे तो ज्यादा वाइब्रेशन होती है, वहां पे तो ये लैटिस वाइब्रेशन इजीली होगी, वहां पे भी तो फोनॉन बनना चाहिए। बिल्कुल बनता है, वहां पे भी फोनॉन बन सकता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे जो लेटिस वाइब्रेशन होती है वो ज्यादा होती है। तो मैं बोलूंगा कि टेम्परेचर अगर हाई करेंगे तो लेटिस वाइब्रेशन ज्यादा होगी, तो जो फोनॉन्स होंगे, फोनॉन्स वहां पे बनेंगे। हाई टेम्परेचर पे जो लेटिस वाइब्रेशन के यूनिट्स बनेंगे या क्वांटम ऑफ लेटिस वाइब्रेशन बनेंगे, जिन्हें हम फोनॉन्स कहते हैं, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो फास्ट मूव होते हैं, उनकी वजह से रेजिस्टेंस आता है। क्या आता है? रेजिस्टेंस। इसलिए उनको हम कहते हैं थर्मल फोनॉन्स। हाई टेम्परेचर फोनॉन्स आर कॉल्ड थर्मल फोनॉन्स। ठीक, और ये थर्मल फोनॉन्स जो है ना, ये रैंडमली बनते हैं, रैंडमली बनते हैं, और रैंडमली बनने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स में भी रैंडम मोमेंटम इंपार्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को रैंडम मोमेंटम देते हैं, इन्हें स्कैटर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर स्कैटर करते हैं, ये उनके पाथ को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो ही इलेक्ट्रॉन फोनॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी जो ही ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जब तक ये नीचे आ जाते तब तक ये फोनॉन इधर चला जाता है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे जो फोनॉन है ना, वो कुछ देर के लिए बनता है और फिर जाया हो जाता है, कुछ देर के लिए बनता है फिर जाया हो जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं मैं। देखो, अगर हमने क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो टेम्परेचर लिया है ना, लो टेम्परेचर पे लिया, लेकिन कब? क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो, तो फोनॉन्स के पास में जो एनर्जी होगी वो होगी बहुत ही कम, बहुत ही कम एनर्जी, यानी सुस्त होंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी तरफ जो ही अट्रैक्ट होंगे, यानी यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। डिस्टर्बेंस का जो यूनिट है दैट इज फोनॉन, या लैटिस वाइब्रेशन का जो यूनिट है वो है फोनॉन, यानी स्मॉल यूनिट या क्वांटम या पैकेट ऑफ डिस्टर्बेंस, उसको हम कहते हैं फोनॉन। जो ही ये डिस्टर्ब होता है, ये इलेक्ट्रॉन खुद इधर चला जाता है, ये पहुंच गया इधर, ये मान लीजिए ये है इलेक्ट्रॉन 1, और यहाँ पे पीछे पीछे आ रहा है इलेक्ट्रॉन 2। तो ये तो निकल गया, ये अभी बेचारे थोड़े डिस्टर्ब हुए थे, यहाँ आ गए थे नजदीक नजदीक, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इन्होंने क्रिएट किया, लेकिन ये निकल गया तब तक। अब क्या करेंगे? जब ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, यानी पॉजिटिव चार्ज इस रीजन में जब बढ़ेगी, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? अब वाइब्रेशन भी कैसे होते हैं? पहले ऐसे 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 ऐसे, जब तक ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाता है तब तक ये बेचारे वापस अब रिलैक्स होना चाहते हैं, मैंने रिलैक्स हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है और इधर पहुंच जाता है। ठीक है? यानी इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड इनकी वजह से थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड इनकी वजह से बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होगी, नो स्कैटरिंग, याद रखना, नो स्कैटरिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लैटिसेस हैं वो बेचारे थके हुए हैं, स्कैटरिंग स्कैटरिंग नहीं होगी। ये थके हुए मतलब इनके पास में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर करें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, इनके पास में कम एनर्जी। सो देयर इज नो रैंडम मोमेंटम। और दूसरी बात, ये जो फोनॉन्स है ना, ये शॉर्ट लिव्ड है, कुछ देर के लिए बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए, तब तक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। सो दीज आर कॉल्ड वर्चुअल फोनॉन्स। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन थर्मल फोनॉन्स एंड वर्चुअल फोनॉन्स।
क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो जो फोनॉन्स बनते हैं उनको हम कहते हैं वर्चुअल फोनॉन्स, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड रहते हैं, और जो क्रिटिकल टेम्परेचर के अबो बनते हैं उनको हम कहते हैं थर्मल फोनॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं होता, यानी टोटल मोमेंटम यहाँ पे 0 होगा। ये चीज भी मैं आपको समझा दूंगा लेकिन थोड़ा सा आगे। ठीक, अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे जो पहले एक दूसरे को रिपेल करते थे, इनके बीच में एक रिश्ता बन गया, लेकिन ये जो रिश्ता बन गया ना, ये बन गया इलेक्ट्रॉन फोनॉन और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की वजह से। यानी ये दोनों एक ही फोनॉन के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, है ना। इस फोनॉन ने इनको नजदीक लाया, तो फोनॉन बीच में आ गया, जिसने इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन या इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन करके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पैदा की। डायरेक्ट अट्रैक्शन नहीं है ये, इनडायरेक्ट अट्रैक्शन है ड्यू टू फोनॉन, ड्यू टू फोनॉन। और ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स, या मैं बोलूंगा ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पेयर है ना, यहां पे एक पेयर है, एक जोड़ी है इलेक्ट्रॉन्स की जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं ड्यू टू फोनॉन्स या फोनॉन फील्ड, इसको हम कहते हैं कूपर पेयर। क्या कहते हैं? कूपर पेयर। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स की जो जोड़ी है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ी है जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किसकी वजह से? फोनॉन की वजह से। इनको हम कहते हैं कूपर पेयर, यानी अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू फोनॉन्स इज कॉल्ड कूपर पेयर। और कूपर पेयर का जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले दिया था हर्बर फ्रोलिच, और इसने दिया था 1950 में। कब दिया था? 1950 में। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब हमने देखा कि कूपर पेयर बन गया। कूपर पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव पेयर, है ना। शाबाश। ये अट्रैक्टिव पेयर कब बनता है? बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। अबो क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के अबो अगर हम देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन फोनॉन स्कैटरिंग होती है। लेकिन बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन फोनॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इनका एक रिश्ता बनता है, आपस में एक दोस्ती बनती है, भाई भाई बनते हैं। समझ में आना? या मैं बोलूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन जो पेयर है यहां पे, या कूपर पेयर, ये स्टेबल हो जाती है। कब? बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये कूपर पेयर की जो बाइंडिंग एनर्जी है, यानी इसको जो जोड़ने की एनर्जी है, वो बहुत ही कम है। यानी ये बहुत कम एनर्जी से बाइंड होते हैं। वो बाइंडिंग एनर्जी में समझाता हूं क्या होती है और कितनी होती है। देखो, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी रहती है इस कूपर पेयर की, वो रहती है 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या मैं बोलूंगा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो ऑलमोस्ट 10 केल्विन के बराबर था। 10 केल्विन टेम्परेचर, इसका मतलब 10 केल्विन तक ये बर्दाश्त कर सकते। इसके अब अगर टेम्परेचर हो गया तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है ना खत्म हो जाएगी, यानी ये टूट जाएगा। अब ये बाइंडिंग एनर्जी मतलब इनको वो एनर्जी जो इनको बंद करके रखती है, या मैं बोलूंगा उतनी वो एनर्जी जो इनको तोड़ने के लिए लगेगी, उसको हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी स्मॉल है, इसीलिए ये सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही जिंदा रहती है। यानी कूपर पेयर जो है ये कब जिंदा रहती है, कब स्टेबल रहती है? लो टेम्परेचर पे। इट इज अ लो टेम्परेचर फिनोमेना, बिकॉज इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो तकरीबन 10 केल्विन है, यानी बहुत कम है। कम टेम्परेचर पे ही ये जिंदा रह सकता है। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिल गया तो ये बाइंडिंग एनर्जी इनको मिल जाएगी और ये पेयर टूट जाएगी, ये कूपर पेयर टूट जाएगी। कूपर पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव पेयर ड्यू टू फोनॉन्स। ठीक, अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है? देखो, अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन लूंगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन अगर मैं कूपर पेयर में इलेक्ट्रॉन लूंगा तो उसकी एनर्जी कम होती है। तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज्यादा, कूपर पेयर में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम, क्योंकि वो बाउंड हो गया बेचारा। लो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन, कूपर पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब फ्री इलेक्ट्रॉन और कूपर पेयर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में जो डिफरेंस आता है, दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। यानी वो एनर्जी जो आपको कूपर पेयर से इलेक्ट्रॉन फ्री करने में लगती है, सिंपली बोल सकता हूं मैं, या डिफरेंस बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी एंड कूपर पेयर
इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आया? शाबाश। अब बाइंडिंग एनर्जी जो है, ये बाइंडिंग एनर्जी काफी है, यानी ये काफी है किससे, ये या मैं बोलूँ इट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, यानी ये ओवर पावर करती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को, और उसे यानी ये मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ड्यू टू कूपर पेयर इज मोर देन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बट बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब देखो ये कूपर पेयर जो बन गया ना, इस कूपर पेयर की वजह से आती है सुपर कंडक्टिविटी। क्या आती है? सुपर कंडक्टिविटी। सो कूपर पेयर जो है ये लाती है सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्स में चलाती है, फास्ट चलाती है। क्लियर? जहां पे एक इलेक्ट्रॉन आना था वहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्शन है वो अट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। अब देखो क्या करते हैं, अब देखेंगे इसमें जो मोमेंटम है उसका क्या होता है। सपोज हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये है एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन जो अंदर गया, इसने यहाँ पे इन कर्नेल्स को अट्रैक्ट किया, यानी लैटिस को डिस्टर्ब किया। यहाँ पे इसकी वजह से लैटिस जब डिस्टर्ब हुआ तो मैं बोलूँगा फोनॉन बन गया, फोनॉन बन गया, क्रिएट हो गया। क्रिएट किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ E1, इलेक्ट्रॉन 1। बात समझ में आई? शाबाश। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी थोड़ी सी दे दी, ज़ाया कर दी, और उससे फोनॉन बन गया, यानी इसने ये जो स्पीड में आ रहा था इसने इसको थोड़ा अट्रैक्ट किया, इसका मोमेंटम थोड़ा कम हो गया, लेकिन यहाँ पे फोनॉन बन गया। अब ये जो फोनॉन बनेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव एरिया बनेगा, ये पॉजिटिव एरिया इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। समझ में आया ना? तो इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी इन लैटिस पॉइंट्स को मिली थी, इस फोनॉन को मिली थी, वो एनर्जी अब कौन एब्जॉर्ब करेगा? E2, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो ये मैं बोलूँगा कि ये जो क्रिएटेड फोनॉन, जो फोनॉन क्रिएट हुआ था, उसको एब्जॉर्ब किया किसने? E2 ने। तो एब्जॉर्ब्स फोनॉन, एब्जॉर्ब्स फोनॉन। ठीक, यानी एक इलेक्ट्रॉन फोनॉन क्रिएट करता है, दूसरा एब्जॉर्ब करता है। समझ में आया? तो या मैं बोलूँगा एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, दूसरा उस डिस्टर्बेंस को अपने लिए इस्तेमाल करता है और फास्ट हो जाता है। तो अब ये जो लेन देन है ना, इस लेन देन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की दोस्ती हो गई, यानी इसने बनाया, इसने लिया, अब इनमें दोस्त लेन देन हो गया। तो लेन देन की वजह से ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बल्कि थ्रू फोनॉन। बात समझ में आई? अब हम देखते हैं इस फोनॉन में जो एनर्जी है वो कहाँ जाती है और कहाँ से आती है, और इसका टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या असर पड़ता है, यानी टोटल मोमेंटम कितना हो जाता है। मैं समझा देता हूँ। देखो ये मान लीजिए ये वेव वेक्टर है, या आप सिंपली समझ लीजिए कि वेव वेक्टर मीन्स जैसे हम लेते हैं वेव नंबर आम लैंग्वेज में, उसी तरह से लैटिस वाइब्रेशंस में वेव वेक्टर लेते हैं हम एक। तो या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इट इज अ टाइप ऑफ मोमेंटम, यानी सपोज ये है एक इलेक्ट्रॉन E1, इसका मोमेंटम है K1, ये फोनॉन क्रिएट करता है, ये है फोनॉन, Q मीन्स फोनॉन, फोनॉन का मोमेंटम, राइट। E1 ने अपना मोमेंटम दिया किसको? इसको, क्योंकि ये पहले फास्ट चल रहा था, अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि इन्होंने ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो इसकी वजह से इसका स्पीड कम हो गया। तो इसने अपना मोमेंटम दिया इस फोनॉन को क्रिएट करने में। ठीक, अब इसका जो नेट मोमेंटम होगा वो कितना होगा? वो होगा K1 माइनस Q, यानी क्योंकि इसने फोनॉन बनाया तो माइनस Q वेक्टर, यानी फोनॉन का मोमेंटम कम कर दो। अब हम देखते हैं E2 का मोमेंटम कितना होगा। E2 का मोमेंटम पहले सपोज K2 था, K2, लेकिन जो ही E1 ने इलेक्ट्रॉन 1 ने यहाँ पे फोनॉन बनाया, उसकी वजह से ये फास्ट अट्रैक्ट हुआ इसकी तरफ। तो इसका मतलब इसने इस फोनॉन को एब्जॉर्ब किया,
ये जो बना था फोनॉन उसकी वजह से ये अट्रैक्ट हुआ, या मैं बोलूँगा इसने फोनॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया या मोमेंटम को एब्जॉर्ब किया। अब E2 ने फोनॉन को एब्जॉर्ब किया, तो मैं बोलूँगा कि जो E1 ने फोनॉन छोड़ा था वो फोनॉन E2 को मिल गया, तो इसका जो मोमेंटम है वो K2 से लेके K2 प्लस Q वेक्टर हो गया। समझ में आया? तो इसकी वजह से यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन बन गई, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है? शाबाश। अब मैं ये कह सकता हूँ कि E1 और E2 के बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन तो क्रिएट हो गई, बट ड्यू टू दिस फोनॉन, ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक, अब इंटरेक्शन स्ट्रांग कब होगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में? ये तब स्ट्रांग होगी जब दो इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम और स्पिन इक्वल होगा, इक्वल मोमेंटम एंड इक्वल स्पिन बट अपोजिट। यानी सपोज इसका स्पिन मतलब स्पिन प्लस हाफ है तो इसका माइनस हाफ होना चाहिए, उल्टा। यानी एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर ऐसा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसा होना चाहिए। इसी तरह से इनका मोमेंटम भी सेम होना चाहिए, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मैं बोलूँगा कि इनका मोमेंटम और स्पिन सेम बट अपोजिट टू ईच अदर। जैसे K1 और K2 बराबर होंगे, लेकिन K1 का पॉजिटिव और K2 का नेगेटिव आपस में बराबर है। इस तरह से स्पिन S1 और S2 यानी स्पिन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, दीज आर इक्वल टू ईच अदर बट अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? शाबाश। यहाँ तक तो क्लियर है? शाबाश। अब यहाँ पे और एक बात, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ है, इसका भी स्पिन हाफ है, तो दीज मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो है फर्मियॉन्स। क्या है? फर्मियॉन्स। लेकिन जब ये कूपर पेयर बनाते हैं, ये कूपर पेयर है यहाँ से यहाँ तक कूपर पेयर, तब ये बोसॉन्स हैं, कंप्लीट स्पिन। ठीक है, या जीरो स्पिन मैं बोलूँगा इनको, तो तब ये बोसॉन्स। सो कूपर पेयर इज बोसॉन बट इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मियॉन्स, राइट? शाबाश। अब देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग होती है वो कूपर पेयर के थ्रू होती है। ठीक है, और ये कूपर पेयर की जो पेयरिंग है ये कंप्लीट होती है तब जब टेम्परेचर डाउन होगा, और पूरी जब हो जाती है, यानी बिल्कुल कंप्लीट होती है कब? जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। ये याद रखना, 0 केल्विन पे जो कूपर पेयर की जो पेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, वो कब कंप्लीट होती है? 0 केल्विन पे। और ब्रेक कब होती है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंचेंगे या क्रिटिकल टेम्परेचर के अबो जाएंगे, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये ब्रेक हो जाते हैं, और अबो क्रिटिकल टेम्परेचर तो बनना पॉसिबल नहीं। अब देखो, ये भी मैंने बताया था कि ये तकरीबन इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 10 केल्विन के पास आसपास रहती है। तो इससे ये पता चल जाता है कि जो BCS थ्योरी है, BCS थ्योरी लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स की सुपरकंडक्टिविटी एक्सप्लेन कर सकता है। हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स की सुपरकंडक्टिविटी इससे एक्सप्लेन नहीं होती, क्योंकि उनमें टेम्परेचर 10 केल्विन से बहुत ज़्यादा रहता है। क्लियर? शाबाश। और एक बात याद रखना, अब यहाँ पे जो ये लेटेस्ट वाइब्रेशन होती है, लेटेस्ट वाइब्रेशन वो कब ज़्यादा होगी? जब मास ऑफ आयन ज़्यादा होगा, यानी मास ऑफ जो है ना पॉजिटिव आयन, जब जिसका मास कम होगा तब वाइब्रेशन ज़्यादा होगी। तो मैं ये कहूँगा कि मास ऑफ आयन कम तो वाइब्रेशन ज़्यादा, यानी फोनॉन एनर्जी ज़्यादा। लो टेम्परेचर पे बोल रहा हूँ मैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फोनॉन्स जो है ना वो स्ट्रांग बन जाते हैं लो टेम्परेचर पे। कब? जब मास कम होगा। ठीक, मास कम होगा, और उसकी वजह से अगर स्ट्रांग फोनॉन बन गया, एनर्जी ऑफ फोनॉन ठीक ठाक आ गई, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो सब्सटेंस का बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं आइसोटोप इफेक्ट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं हम ये होता क्या है? देखो, ये मान लो ये एनर्जी है, एनर्जी डायग्राम, ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, ये याद रखना। सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी वो कम रहता है,
यानी मैं ये कहूँगा कि जब टेम्परेचर कम रहता है तब वो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हमें नॉर्मल स्टेट मिल जाता है, नॉर्मल स्टेट। बात समझ में आ गई? यानी टेम्परेचर कम तो आपको सुपर कंडक्टिंग स्टेट मिल जाता है। मान लीजिए आपने टेम्परेचर कम कर दिया, आपने एनर्जी कम कर दी, तो आपको मिल गया ये स्टेट, सुपर कंडक्टिंग स्टेट। ठीक, बात समझ में आ गई? शाबाश। अब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में या सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है? एक सुपर कंडक्टर में सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में एनर्जी का डिफरेंस। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है उनमें, इन दोनों में, इसको हम कहते हैं फर्मी एनर्जी। क्या कहते हैं? फर्मी एनर्जी डिफरेंस। ठीक, अब इसका जो बिल्कुल ये जो ना यहाँ पे मैं बना रहा हूं, इसको हम कहते हैं फर्मी सरफेस। फर्मी सरफेस, फर्मी सरफेस। अब ये जो एनर्जी डिफरेंस रहता है, एनर्जी डिफरेंस, या मैं बोलूंगा इसको ईजी भी बोल सकते हैं इसको, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्टेट एंड सुपर कंडक्टिंग स्टेट। ये जो है ना, ये एनर्जी डिफरेंस, इसको मैं कहूंगा कि ये है FG बोलूंगा या मैं EG बोलूंगा। चलो मैं EG लिखता हूँ। ये एनर्जी डिफरेंस ये बराबर रहता है यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, यानी फर्मी सरफेस से लेके सुपर कंडक्टिंग स्टेट तक और फर्मी सरफेस से लेके नॉर्मल स्टेट तक का डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं डेल्टा, यानी 1 डेल्टा और 2 डेल्टा। तो इसका मतलब EG जो है ये बराबर रहता है 2 डेल्टा के बराबर। ये भी याद रखना। ठीक, अब क्वेश्चन और एक आता है इसमें कि जो हमारे पास में गुड कंडक्टर्स रहते हैं तो वो सुपर कंडक्टर्स में कन्वर्ट क्यों नहीं होते? तो इसका रीज़न है, इसका आंसर है कि वो वहाँ पे जो फोनॉन इंटरेक्शन है, जिस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन अच्छी हो गई गुड कंडक्टर्स में, जैसे सिल्वर, कॉपर और गोल्ड है, उनमें इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन अच्छी नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पे वो सुपर कंडक्टर्स नहीं बनाते। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि BCS थ्योरी कैसे समझाती है। समझ में आया ना? ये कैसे एक्सप्लेन करती है कि सुपर कंडक्टिविटी कब होगा और कैसे होगा और कौन से इलेक्ट्रॉन्स में होगा। क्या सब इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हो कूपर पेयर? नहीं। उसके लिए कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम होना चाहिए बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एनर्जी सेम होनी चाहिए, एक ही एनर्जी लेवल में होनी चाहिए। ये भी याद रखेंगे, एनर्जी सेम। एंड एनर्जी में लिखूंगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होनी चाहिए। इनका सेम मोमेंटम होना चाहिए, इक्वल मोमेंटम बट अपोजिट इन डायरेक्शन। समझ में है ना? तब जाके कूपर पेयर बन सकती है। क्लियर? और कूपर पेयर में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो कूपर पेयर की वजह से, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसकी वजह से इसमें कौन सा मैग्नेटिज्म आएगा? डायामैग्नेटिक नेचर आएगा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सुपर कंडक्टर्स में, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई दीज आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है? और ऐसे जब अगर एक इलेक्ट्रॉन के बदले में 2 इलेक्ट्रॉन साथ में चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का जो आपस में रिपल्शन है वो अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, तो उससे मटेरियल में सुपर कंडक्टिविटी आनी ही आनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।